जाए तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना चाहिए तुरंत। लॉ अप्लाइज टू एवरीवन। आपने सुना था मुख्यमंत्री जी के बारे में? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही आपने। लॉ अप्लाइज टू एवरीबडी। द स्टेट्स दैट चूज टू अप्लाई लॉ विल अप्लाई लॉ। जी, द स्टेट्स दैट डू नॉट चूज टू अप्लाई लॉ, और वो बदतमीजी से वापस जवाब देते हैं। आपने एक बयान तो दे दिया आदित्यनाथ जी का, आपने बयान वो नहीं दिया कि आदित्यनाथ जी ने क्या पलटकर कहा था। क्या आदित्यनाथ जी ने अगर चप्पल से अगर योगी आदित्यनाथ जी ने चप्पल से मारने की बात किसी भी नेता के बारे में कही हो, वो जरूर आप सार्वजनिक करिए, वो मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने देखिए ऐसा है आदित्यनाथ जी ने उस बयान पे क्या बयान दिया था पलटकर, वो भी न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया था, वो आप पढ़ सकते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगी। 2018 में क्या था, 2019 में क्या है, 2021 में क्या है, और उस समय के 2018 में मुख्यमंत्री कौन थे, वो आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप ही के सदन में नेता हैं, आप ही के सदन में नेता हैं। मैं संजय राउत, उन्होंने हाल फिलहाल में क्या बयान दिया था कंगना रनौत के बारे में, किस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया था, वो भी सबके सामने है। कंगना रनौत के बारे में क्या उन्होंने बयान दिया था, वो सबके सामने है। कंगना रनौत ने क्या क्या बयानबाजी की थी, वो किसी के सामने नहीं है। तो सामना में तो लिखा था उखाड़ दिया उनका मकान, उनकी मकान दुकान तो उखाड़ी दी थी। हाँ, तो क्या, तो अगर बीएमसी ने उखाड़ दिया तो बोलेंगे ना उखाड़ दिया। क्या गलत कहा? रिपोर्ट गलत की, हेडलाइन गलत थी, क्या गलत था उसमें? आपने बोला उन्होंने बयान दिया, लेकिन बदले में तो उखाड़ दिया ना, और उसके वो तो विषय कोर्ट तक भी गया था। मैं फिर से रिपीट करूंगी, मैं सब मैं आपके पास आ रहा हूं, 10 सेकंड। उस बयान में क्या गलत था? उस हेडलाइन में गलत क्या था, आप मुझे बताएं। रिपोर्ट करने में कुछ गलत नहीं था? जब कंगना रनौत बोल रही थी तो उसके बाद बोला गया उखाड़ दिया, यानी कुल मिलाकर कंगना रनौत ने बोला कि मेरा क्या उखाड़ सकता है कोई, तो बोला कि हमने उखाड़ दिया, आपका मकान उखाड़ दिया। अरे अच्छा, आपको ये शब्द तो बहुत अच्छे से याद है, आपको वो अपशब्द नहीं याद हैं जो उन्होंने कहे थे, पर चलिए वो कोई नहीं है। जब होता है कभी कभी हाफ नॉलेज होती है, या कभी हाफ इंफॉर्मेशन होती है, मेरे पास तो मैडम फुल इंफॉर्मेशन होती है, वो मेरे पास तो फुल इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप अपनी बात को रखिए। बहुत अच्छी बात है। जी। तो आप मुझे कह रहे हैं कि कंगना रनौत जी पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, कोई बात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कोई शब्द नहीं कहने चाहिए, कंगना रनौत जी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। पर नारायण राणे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं जब माहौल गर्म था, पर उस समय पे अमीर जी के कान में पट्टी थी, अमीर जी को सुनाई नहीं दिया था, क्योंकि उस समय वो हम प्रियंका जी का कंगना रनौत नहीं थी शायद। अब हम बोल सकते हैं या वन टू वन ही चलने वाला है? नहीं, बिल्कुल कोई वन ऑन वन नहीं है, आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे, प्रियंका जी से भी कोई वन ऑन वन नहीं है प्रियंका जी का। चीफ मिनिस्टर की धर्मपत्नी के बारे में उल्टा सीधा बयान नारायण राणे कर रहे थे, तब शायद कानों में पट्टी थी। उस समय कान में पट्टी थी जब कहा जा रहा था डीएनए टेस्ट होना चाहिए एक एनवायरमेंट मिनिस्टर। अमीर जी, आपने पूरी गाली खा ली हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। संबित, आप अपनी बात। आपकी नहीं, मैं तो बीजेपी को भी कह रही हूँ कि कानों में पट्टी थी, कि भैया ने तब कान में माइक। संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि नारायण राणे लिमिट को क्रॉस कर रहे थे। संबित पात्रा, नारायण राणे लिमिट को क्रॉस कर रहे थे, वो बेशक केंद्रीय मंत्री है, लेकिन वो क्रॉस कर रहे थे लिमिट। बीजेपी को शायद वो सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए कार्रवाई जरूरी हो गई थी। अमीश भाई, दादागिरी का भी एक एक्सटेंट होता है। जनता जनार्दन को आप क्या सोचते हैं कि मूर्ख है लोग समझ नहीं पाते हैं क्या होता है? आप जानते हैं समित ठाकर नामक एक लड़का है, एक साधारण सा लोअर मिडिल क्लास से साधारण व्यक्ति है। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि ट्विटर पे, फेसबुक में वो सच्चाई जाहिर करता है। उसने इनके नेता को पेंगुइन कह दिया था। पेंगुइन कहने पर आप जानते हैं कितने दिन तक, महीनों तक जेल में रहना पड़ा उस आदमी को। काला पट्टी डाल करके उसके चेहरे पर कोर्ट में लिया गया। यह तो शुक्र है कोर्ट का कि कोर्ट ने रिप्रिमेंड करके स्टेट गवर्नमेंट को इस लड़के को छोड़ा। कंगना रनावत के खुद प्रियंका जी महिला है, एक महिला को हरामखोर तक कहा गया और कहा गया कि उखाड़ दिया ना, क्या कर लोगे तुम, उखाड़ दिया। हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने क्या कहा स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि आपने गलत काम किया है, आपने जो किया है। और इसमें देखिए प्रियंका जी, आप खुद कांग्रेस पार्टी में आपने सहा है, महिलाओं की प्रताड़ना को सहा है प्रियंका जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। कंगना रनावत कितनी भी अच्छी या बुरी हो सकती है, मगर किसी महिला के लिए, किसी महिला को हरामखोर कहना ये उचित बात नहीं है। इसको आप या मैं, महिला या पुरुष का विषय नहीं है, उसको जस्टिफाई करना कि हाँ वो हरामखोर महिला थी, ये उचित नहीं है। आप ये कहना कि वो वैसी ही है, शी डिजर्व्स दैट, ये गलत है। और उसके घर को उखाड़ देंगे आप भगवान है क्या? आप क्या हैं?
आप एक, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था अमीश जी, सुन लिया जाए जरा। ये भगवान है, ये राजा महाराजा है, ये तो आप मत बोलिए ना अमीश जी। अब अगर मैं बीच में आप बोलूंगा तो आप मत बोलिएगा कि बीच में बोला है। ये इतना अहंकार किस बात का है इनकी सरकार को? न 3 में न 13 में जिस राहुल गांधी को जूते से मारने की बात कर रहे थे, उस राहुल गांधी का समर्थन लेके ये सरकार चला रहे हैं। उत्तर भारतीयों को मारने की बात करते थे, उत्तर भारतीयों को मारते थे। योगी आदित्यनाथ को चप्पल से मारने की बात कही। कल उद्धव ठाकरे अगर उत्तर प्रदेश जाएंगे और अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो क्या ये उचित कहलाएगा? क्या ये उचित कहलाएगा? क्या ये कानून सम्मत होगा? क्या ये लोकतांत्रिक होगा कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के पास जाएगा या एक मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाएगा तो आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे? एक मंत्री को आप गिरफ्तार कर लेंगे क्योंकि आपको खुन्नस है, आपको लगता है कि इनका एक बड़ा वोट बैंक है, जन आशीर्वाद यात्रा में हजारों लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है, तो आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे? आदित्य ठाकरे को कोई पेंगुइन कहेगा तो आप उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे? अर्नब गोस्वामी को आपने 2-2 महीने तक जेल में डाल के रखा, किस बात के लिए? उसके बाद परमबीर सिंह का क्या हुआ? आपके कमिश्नर का क्यों नहीं है विषय? क्यों नहीं है? आप तो मीडिया वाले हैं, आपकी मीडिया वाले। एक सेकंड सुनो, एक सेकंड अमीश जी सुनो मेरी बात। अमीश जी मेरी बात सुनो, अमीश जी मेरी बात सुनो। जी प्लीज मैं 10 सेकंड कंप्लीट कर रहा हूं। हाँ, अपनी बात को विषय को रखिए ना, जो विषय है उस पर रहिए आप। नहीं सुनिए अमीश जी, कुछ बोलूंगा आप बुरा मत मानिएगा, सुनिएगा जरा ध्यान से। मैंने अर्नब गोस्वामी कहा तो आपने कहा ये विषय नहीं है। क्यों नहीं है? वो भी एक मीडिया का आदमी था जिसको कि इसी स्टेट में एफआईआर करा करके 2 महीने तक जेल में चक्की पिसवाया आप लोगों ने, और बाद में मालूम पड़ा सब कुछ झूठ था। आपके खुद के कमिश्नर उसमें पकड़े गए, 100 करोड़ रुपए की वसूली की बात आई। ये इनके होम मिनिस्टर 100 करोड़ रुपए लेके इनके मुख्यमंत्री को पहुंचाते थे, इनके मुख्यमंत्री 100 करोड़ रुपए खाते थे। बताइए, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अरेस्ट हुआ इनका होम मिनिस्टर, मुझे जवाब अरेस्ट हुआ अनिल देशमुख का बाल तक बांका हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये राजा हैं, ये पैसा खा सकते हैं, ये वसूली कर सकते हैं। पत्रकार न्यूज दिखाएगा तो जेल में जाएगा, लोअर मिडिल क्लास का लड़का ट्विटर में पेंगुइन लिखेगा तो जेल में जाएगा, एक महिला एक्ट्रेस अगर कुछ कह देगी तो वो हरामखोर होगी, उसका घर और दुकान तोड़ दिया जाएगा, और एक केंद्रीय मंत्री अगर इतना ही कुछ कह देता है, ठीक है, सही बात नहीं है, तो आप जेल में डाल देंगे। क्या ये जेल है? देखिए, ऊपर वाले की यहां देर है अंधेर नहीं है, और उसके लाठी में जो चोट होती है ना, उस चोट से भी डरने की आवश्यकता है। भगवान आप भी नहीं है, याद रखिए। प्रियंका आप अपनी बात रखिए, चरण सिंह सापरा और राम कदम दोनों इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। वो आपको भी समय सबक सिखाएगा। ये जनता जानती है, देश जानता है, और भगवान जानते हैं, और सबके कर्म दिखाते हैं। रही बात, आपने कहा एक लोअर मिडिल क्लास के लड़के ने ये कहा वो कहा, उसके आधार पर अरेस्ट हुआ, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सरासर झूठ है। पर शायद आप शायद फॉलो भी करते होंगे, आपने तब नहीं देखा होगा